क्या मांगनी पड़ेगी? सर, हमारी मांगनी है कि 2008 में हमारी दुकानें थी स्टेशन पे, अतिक्रमण बोल के तोड़ी गई थी, जो हमारे पिताजी की थी। तो पिताजी ने अतिक्रमण नहीं था, अतिक्रमण बोल के तोड़ी गई थी। उस टाइम बंड साहब थे। बंड साहब ने हमने फिर हाई कोर्ट में रेट दाखिल करे थे इनके खिलाफ। इन्होंने वहां पे माफी मांगे, बोले हमने लोगों के घर हटाने के ऑर्डर नहीं दिए थे, हमने अतिक्रमण हटाने के दिए थे। इन्होंने अतिक्रमण बोल के तोड़ दिए, वहां से वो हो गए। फिर उसके बाद हमको न्याय मिला 2019 में। 2019 में हमारी तरफ से लगाव लगा। उसके बाद हमने इनको टाइम दिया गया कि 6 महीने में इनको 2013 के लॉ के हिसाब से इनको मुआवजा दिया जाए। 19 में इन्होंने कुछ भी नहीं करा अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। उसके बाद फिर अभी हमारे पिताजी 2021 में गुजर गए। उसके बाद हम लोग 2 साल से यहाँ पर धक्के खा रहे हैं। फिर उसके बाद भी नहीं हुआ कुछ भी। इन्होंने महानगर पालिका वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी। फिर हमने दोबारा भाई के साथ, मम्मी के साथ मिलके हाई कोर्ट में दोबारा अपील करे। वहां से फिर से हमारे 31 जनवरी को ऑर्डर हुए, इनको बुलाया गया, इनको फटकार लगाई गई। कितनी जमीन गई और कितना मुआवजा आपको लेना है? हमारी स्टेशन पे 13 दुकानें थी, 13 की 13 पूरी उठ गई, एक भी जगह नहीं बची, थोड़ी सी भी नहीं बची। कितना पैसा लेना है महानगर पालिका? अभी पैसा तो ये लोग बताएंगे इनके हिसाब से क्या बनता है, हमारे हिसाब से तो काफी बनता है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आगे क्या कदम होगा? हम जब तक ऐसा है, मैं और मेरी माता जी को लेके यहाँ बैठी हूँ, मेरी माता हमको लेके बैठी है। हम लोग जब तक मरते नहीं, जब तक यहाँ से उठेंगे नहीं, हमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम यहाँ बैठे हैं। अभी आपकी दुकानें उठ गई तो घर वगैरह कैसे चल रहा है? कमाने वाले सिर्फ हमारे मिस्टर हैं और भाई ने किराने की दुकान किराए पे ली हुई है, घर भी किराए पे है उनका। मेरा तो है, मेरा खुद का है। जो नए कमिश्नर आए, हाँ, उनसे हुई थी। उन्होंने, हम कागज दिखाने लगे, उन्होंने कागज उठा के वो कर दिए, बोले वहां पर दे दो, बोले रिसीव में पूरे कागज वहां जमा करके दो ढंग से लगाकर। हम वहां से आ गए, उन्होंने भी वहां से भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। फिर उसके बाद हमने दे दिए, वहां पर लेटर दिए, उनके स्टैंप लगवा के हमने पेपर लेके आए। अभी तो पैसा बाकी है, आजू बाजू जो अतिक्रमण हटाए थे उनको मिल चुका है? आजू बाजू हमारे ताऊ को तो उसी टाइम 2008 में ही मिल गया था और उनको 18% ब्याज के साथ मिला था उस टाइम में। तो आपको क्यों नहीं मिल रहा? क्या हमें अभी भी ऑर्डर हुए हैं, जो 31 जनवरी को जो ऑर्डर हुए हैं, उसके बावजूद भी इन लोगों ने माफी मांगी है वहां पर कि हम लोग 4 महीने में, इनको 4 महीने का फिर से टाइम दिया गया। उसके बाद भी अभी तक ये चक्रा लगवा रहे हैं। विनोद पंडित बोल के 2 लाख की मांगनी करी थी और हमने एंटी करप्शन वालों को बोल के उनको पकड़वाया था, 50,000 रिश्वत दी थी। आपको पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या वजह लगता है? वो अब हमें नहीं पता कि राजनीति है बीच में, राजनीति लोगों का हाथ है, या फिर ये लोग क्यों नहीं कर रहे, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा। आपका नाम और आपकी पोस्ट पहले क्या थे? आप कांग्रेस पार्टी में थे? हाँ, मैं पहले कांग्रेस में थी, ब्लॉक प्रेसिडेंट बोल के थी मैं, पश्चिम से। मेरा नाम गुरमीत कौर अमरजीत सिंह। कांग्रेस में पर्यावरण के अध्यक्ष है जी, और यहाँ पे जो सीनियर ब्लॉक अध्यक्ष थे, माजी अध्यक्ष, आज उनके साथ आप बैठे हैं, तो आने वाले दिनों में ऐसा देखा जा सकता है कि ये मांगनी पूरी नहीं तो पूरी कांग्रेस रास्ते पे उतरेगी? बिल्कुल। हम पूरी कांग्रेस पर्यावरण कांग्रेस पूरी शहर अध्यक्ष यूसुफ भाई से भी मेरी बात होने वाली है और हमारी पुरानी साथी है गुरमीत कौर छौनी, ब्लॉक प्रेसिडेंट है। इनके साथ इनको जो न्याय नहीं मिल रहा, ये न्याय दिलाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और पूरे रास्ते पे कांग्रेस के साथ पूरा डंडा लेके हम पूरे निर्णय देने की तैयारी पूरी कोशिश करेंगे। महानगर पालिका दुर्व्यवहार कर रही है इनके साथ, क्या लगता है आपको, क्या वजह? महानगर पालिका इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनके पिताजी एक एक्स सर्विसमैन है, तो मिलिट्री से रिटायर हुए हैं, फिर भी वो लोग को इतना सताया जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनके कुछ खानदानी दुकान थे, जो अतिक्रमण का बोल के इनके दुकानें पूरे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। डिस्ट्रॉय करे बाद इनके आजू बाजू वालों को TDR मिल गया। इनको 2008 में ये लोग सेशन कोर्ट में गए, वहाँ से फिर 19 का ऑर्डर मिला उनको कि इनका जल्दी से मुआवजा दिया जाए। फिर 2023 में इन्होंने फिर से अपील की, इनको डबल से ऑर्डर दिया गया कि इनको जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर इनका मुआवजा दिया जाए। फिर भी यहाँ के महानगर पालिका लोग इनको क्यों डिले कर रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे का कदम क्या रहेगा? बिल्कुल, आगे हम कांग्रेस के साथ, पूरे हमारे कॉलोनी के साथ, पूरे पड़ेगों के साथियों के साथ, हर पक्ष के साथ हम गुरमीत कौर के साथ खड़े हैं। महाराष्ट्र में BJP की सरकार है और उनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पे लोग परेशान नजर आ रहे हैं, तो आप कांग्रेस से क्या कहेंगे?
मतलब मुख्यमंत्री से क्या अपील है? मैं मुख्यमंत्री साहब से यही अपील करूंगा कि ऐसे जो जो बेरोजगार लोग जो अपने साथी है, और जो सब आपका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, यहाँ पर किसी का साथ किसी का विकास नहीं हो रहा। यहाँ महानगर पालिका में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। आपका पूरा नाम है? एम ए अजहर, पर्यावरण शहर अध्यक्ष।